सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं, स्पेशली हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फूड का ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में कि हम हेल्दी हैबिट्स किस तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जो भी खाते हैं उसी से आपका शरीर बनता है। जो भी हम इस शरीर के अंदर डाल रहे हैं हमारा शरीर उसी से बनता है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम अपने शरीर को किस तरीके का बनाना चाहते हैं, हम किस तरीके की हेल्थ हेल्थ अपने लिए चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं कि हमें किस तरीके की फूड चॉइसेस हमें रखनी चाहिए, किस तरीके से कुकिंग करनी चाहिए, कैसे अपने खाने को, जो भी हम अपना खाना खा रहे हैं उसको ज्यादा न्यूट्रिशन वाला बना सकते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन लॉस को रोक सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों आज के खाने पीने में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में अगर हम देखें तो आज की जो खान पान है, जो हमारी चॉइसेस हैं, उसमें ज्यादातर होता है कि हमें शुगरी फूड ज्यादा पसंद आता है। एक्सेस शुगर है फूड के अंदर, फैट वाला खाना, क्योंकि फैट को कहते हैं ये पैलेटाइल होता है, मतलब आपके फूड का टेस्ट बढ़ाता है। जबकि आप अपने अगर फैट को देखें, अपने घी या तेल को टेस्ट करें तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके फूड के टेस्ट को बढ़ाता है। इसीलिए हम शायद फैट बढ़ा देते हैं अपने खाने में, घी या तेल को, तो अपना खाना हम टेस्टी बना रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें टेस्ट इनहैंसर्स, क्योंकि सारी चीजें टेस्ट से गवर्न होती हैं। हमें जो खाना अच्छा लगता है उसको हम बार बार खाना पसंद करते हैं, और ये चीज जितने भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए वो जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं उनके अंदर शुगर ज्यादा, फैट ज्यादा और टेस्ट इनहैंसर्स वो केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं। आप जो भी खाना खा रहे हैं, जब आप इनको खाते हैं तो ये आपको ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये बहुत टेस्टी है और आपको और चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि अगर कोई चिप्स का पैकेट है, उस चिप्स के पैकेट में से जैसे ही आप एक चिप्स खा लेते हैं आपको तुरंत क्रेविंग होती है कि मैं एक और खाऊं, एक और खाऊं, और पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। या फिर सेम यही होता है कुकीज के साथ, भुजिया, नमकीन, बहुत सारी चीजों के साथ, क्योंकि उनके अंदर फ्लेवर इनहैंसर्स, कुछ केमिकल्स होते हैं। साथ ही साथ फूड के अंदर आप देखें तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे डाइट को खराब कर रहे हैं, पॉइजन का काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स, ये बहुत ज्यादा फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। और एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर देखें जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता है, हम जो भी पैकेज्ड, जितने भी पैकेट खरीद के ले आते हैं, ज्यादातर के अंदर ये ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जो कि उस खाने के अंदर मॉइस्चर आने से बचाते हैं उसको। और मॉइस्चर आने से इसलिए बचाते हैं कि खाना जल्दी से खराब नहीं हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हमारे खाने में यूज हो रहे हैं जो हमारे फूड को पॉइजनस बनाते हैं। और इसके साथ ही साथ और क्या होता है, ये हमारे जो जैसा खाना, जो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि हमारे खाने में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा है, फैट की मात्रा ज्यादा है, तो हमारा जो कैलोरी इंटेक है वो ज्यादा हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन भर में जो भी हम खाना खाते हैं तो हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब भी कभी अगर आप अपना बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट करवाएं और जब भी कभी आप अपने बीएमआर को जानने की कोशिश करें, बीएमआर मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जब आप रेस्ट भी कर रहे हैं, जब आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आपका शरीर कितनी कैलोरीज यूज करता है, वही आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अब अगर आपका बीएमआर जो है वो 1300 से 1600 के बीच में है, अगर आप 1300 से 1600 के बीच में कैलोरी कंज्यूम करेंगे हर दिन, तो आप अपने जो भी आपका करंट वेट है उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो आप धीरे धीरे वेट गेन करेंगे। ये एक कैलकुलेशन है कि अगर आप 7000 कैलोरीज लेते हैं तो आपका वेट 7000 एक्सेस कैलोरीज लेते हैं तो आपका वेट 1 kg इंक्रीज हो जाता है। अब अगर इसको सिंपल करें इस कैलकुलेशन को, तो महीने भर में अगर हम देखें,
अगर हर दिन हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 250 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि अगर हमारा बीएमआर 1300 है या 1400 है, और अगर हम 1600 या 1700 कैलोरी का खाना खा रहे हैं, तो हमारा महीने भर में 1 किलो फैट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। और 200 कैलोरी, कई बार हमें लगता है कि 200 कैलोरी मतलब पूरा प्लेट भर के खाना, नहीं, अगर आपने 2 केले भी खा लिए, ये 200 कैलोरी होगी। मतलब आपका दिन भर का जो खाना था, वो खाने के बाद अगर आपने 2 केले भी खा लिए, तो आपकी 200 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है। अगर आपने दिन भर में 2 रोटियां एक्स्ट्रा खा ली, तो भी आपकी 200 कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाती है। या फिर अगर आपने 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा खा लिया, तो भी आपकी 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा हो जाती है। अब मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम भूल जाते हैं अपना कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। और एक ये बहुत बड़ा, ये वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बड़ा भ्रम होता है लोगों को। कई बार जो हम खा रहे होते हैं, हम उसको बहुत कम समझ रहे होते हैं, बहुत कम कैलोरी वाला फूड समझ रहे होते हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत थोड़ी एक्सरसाइज में हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली होगी। और शायद यही रीजन है कि हम साल दर साल अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, हमारी बॉडी की भी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा बीएमआर नेचुरली डाउन होता जाता है। 30 इयर्स तक की एज में बीएमआर अच्छा होता है, लेकिन 30 साल के बाद में बीएमआर डाउन होने लगता है। और 30 साल की एज के बाद अगर हम देखें, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब तक हम छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, यंग एज में होते हैं, यंग एज में हमारा बीएमआर ज्यादा होता है। और इसके अलावा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन जब 30 या उससे बाद वाली लेटर एज में हम अपनी चॉइस का ज्यादा खाना पसंद करते हैं। कई बार होता है कि आप ज्यादा वेल ऑफ हो जाते हैं, आप अपने पसंद का फूड ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और जहां तक पसंद की बात करें, तो ज्यादातर बार हमें अनहेल्दी फूड ज्यादा पसंद आता है। और यही रीजन है कि 30 के बाद और 40 के बाद आप देखें, तो हमारी बॉडी में हर साल कुछ किलो हम गेन करते जाते हैं। तो और ये जो कुछ किलो हम गेन करते जाते हैं, उससे ये नहीं है कि सिर्फ हम मोटे होते जा रहे हैं, सिर्फ हमारा वेट बढ़ रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ के साथ शुरू हो जाती हैं। जैसे कि एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, पेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। फैटी लिवर अगर हम देखें, तो ज्यादातर लोग जब टेस्ट कराते हैं, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ अगर हम देखें, तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हमारा फैट का लेवल लगातार बढ़ता जाता है। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारा बॉडी वेट लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा एक्सेस शुगर कंजम्पशन हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, और यहां तक कि अगर हमारा अनकंट्रोल्ड बॉडी वेट बढ़ता ही जाता है, तो ये कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। लाइफस्टाइल में सारी चीजें आती हैं कि क्या हम खा रहे हैं, कितना हम वर्कआउट करते हैं, और सिर्फ वर्कआउट और खाना ही नहीं, बाकी दिन भर हम कितना एक्टिव लाइफस्टाइल अपनी, कितना एक्टिव हम रहते हैं, उस पर डिपेंड करती है। वही हमारी लाइफस्टाइल होती है। अब अगर हम बात करें खाने की, हमने बातचीत की, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि हम तो पिज्जा बर्गर कभी नहीं खाते हैं, बाहर हम खाते ही नहीं हैं, हम सिर्फ घर का बना हुआ खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, घर का खाना हमेशा बेस्ट होता है। लेकिन बहुत बारी हम ये भूल जाते हैं कि घर में भी हम बहुत सारा जंक फूड बना के कंज्यूम कर रहे होते हैं। क्योंकि जंक फूड क्या होता है? जंक फूड वो खाना होता है जिसमें कि कैलोरीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत कम होता है। तो बहुत बार होता है कि हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को खरीद करके अपने घर में ले आते हैं, लेकिन हमारा कुकिंग का तरीका शायद ऐसा होता है कि हम हेल्दी फूड को भी जंक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर हम हर रोज ऐसा खाना खा रहे होते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हर तरीके से हमारी बॉडी को धीरे धीरे ये नुकसान पहुंचाता है। और क्या तरीके, हमारे कुकिंग के तरीके को अगर देखें हम, तो बहुत सारे रीजंस हैं कि हमारा जो कुकिंग का तरीका है वो हेल्दी नहीं रह गया है। क्योंकि हम कई बार होता है हम खरीद करके तो अच्छी चीजें ले आते हैं, लेकिन हम किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके के कुकवेयर में बना रहे हैं, कौन से कुकिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो पकने के बाद उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है। तो बहुत बार होता है कि हम इंस्टेंट फूड का कंजम्पशन कर रहे होते हैं घर में ही बना के। अगर आप इंस्टेंट फूड यानी इंस्टेंट ओट्स, इंस्टेंट नूडल्स, ऐसी चीजें भले ही वो घर में बनी हैं, लेकिन
वो फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, फुल ऑफ केमिकल्स, कलर्स, फ्लेवर इनहेंसर्स, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। साथ ही साथ कुछ हमारी ऐसी आदतें होती है, कई बार बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सब्जियों को छिलने के बाद या काटने के बाद धुलते हैं, वहां से हमारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। बहुत बार हम कुकिंग करते हैं, हमें स्मोकी फ्लेवर पसंद आता है, हम बारबेक्यू करके खाना पसंद करते हैं। अब ये स्मोकी फ्लेवर अच्छा तो आपको लगता है, लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जितना भी अनबर्न्ड कार्बन है ये आपके फूड के अंदर कलेक्ट हो जाता है। और बहुत बार आपको हो सकता है लगता हो कि हम ऐसे बारबेक्यू करके तो नहीं खाना खाते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस जो बहुत कॉमन है लेडीज घर में करती हैं, वो होता है रोटियों को गैस के ऊपर डायरेक्टली फुलाना। अब रोटियां जब हम डायरेक्टली गैस के ऊपर फुलाते हैं तो जो अनबर्न्ड एलपीजी है वो उन रोटियों के साथ मिक्स हो जाती है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, कार्बन कंटेंट भी बढ़ जाता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हमें सीधे आग पे पकाने को अवॉइड करना चाहिए। तेल में तलना, फ्राइड फूड, सभी को पता है कि फ्राइड फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि उसमें फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है और न्यूट्रिशन लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे हम फ्राई कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रोसेस्ड वेजिटेबल ऑयल्स का यानी कि रिफाइंड ऑयल्स का यूज कर रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इवन रिसर्चर्स का ये कहना है कि कैंसर के जो मेन रीजंस हैं, जो प्रमुख कारण हैं, उनमें से एक ये रिफाइंड ऑयल भी है। और दूसरा जो है किस तरीके से हम किन कुकवेयर्स में इन खाने को बना रहे हैं, ये भी हमारा खाना कितना न्यूट्रिशियस होगा या किस क्वालिटी का बनेगा, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ये निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम अपने घरों में देखें तो जितने भी एल्यूमिनियम या नॉनस्टिक के बर्तन हैं, एल्यूमिनियम जो है एक ऐसा मेटल होता है जो लीच आउट होता है, जो सॉफ्ट होता है, जो हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। और नॉनस्टिक को अगर देखें तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसको टेफ्लॉन कहते हैं। तो अगर हम इस तरीके के कुकवेयर यूज कर रहे हैं तो ये हमारे खाने को टॉक्सिक बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये फैक्ट्स होंगे, ये सरप्राइजिंग फैक्ट्स होंगे कि ऐसा कैसे होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि हम क्या चीजें कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी कुकिंग की ओर स्विच कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारे घरों में जो ज्यादातर बर्तन यूज होते हैं, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम या कॉपर के कुकवेयर। अब नॉनस्टिक कुकवेयर को जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, शायद आपको नहीं पता हो, टेफ्लॉन जो है वो एक तरीके का प्लास्टिक होता है। और जब इसको 200 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तो इसमें से जहरीली गैस रिलीज होती है जो आपके खाने में मिक्स हो जाती है। और इसीलिए नॉनस्टिक कुकवेयर का अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिवर, पैनक्रियाज, थायराइड, इवन आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत बार होता है कि हम नॉनस्टिक कुकवेयर्स को इसलिए पसंद करते हैं कि आप इनमें कम ऑयल में खाना बना सकते हैं। और बढ़ते हुए वजन से हम देखें तो हम में से ज्यादातर लोग परेशान हैं, तो हमें लगता है कि हम अपनी डाइट में फैट कम करने के लिए नॉनस्टिक कुकवेयर्स को यूज करें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नॉनस्टिक कुकवेयर में कम ऑयल में खाना आप बना सकते हैं, लेकिन ये दूसरी तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार टेफ्लॉन जो है वो कैंसर के प्रमुख कारकों में से एक है। अब आते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर के कुकवेयर। कॉपर को अगर हम देखें तो कॉपर आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, लेकिन कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये दोनों ही जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। रिएक्टिव का मतलब अगर कोई भी एसिडिक चीज इनके ऊपर डालते हैं तो उसके साथ मेटल का रिएक्शन होता है। तो ये जो दोनों ही मेटल्स हैं ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब भी आप इनके अंदर खाना बनाते हैं तो ये आपके खाने में जितना भी एसिडिक चीजें उनके साथ रिएक्ट करते हैं और खाने के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हम हर रोज खाना बनाते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से एल्जाइमर्स या पार्किंसंस यानी हमारी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होने के खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर कुकवेयर में कॉपर के जो बर्तन हैं ये खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए ये अच्छे होते हैं। आप इनको खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस कॉपर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन यानी जहर की तरह से काम करता है। अब देखें तो कौन से सेफ कुकवेयर हैं। सेफ कैटेगरी के अंदर हम देखें तो सेरेमिक के कुकवेयर आते हैं। सेरेमिक एक अच्छा और सेफ कुकवेयर है, लेकिन जब भी आप सेरेमिक के बर्तन यूज करेंगे, जिसने भी यूज किया होगा, तो प्रैक्टिकली आप पाते हैं कि प्योर सेरेमिक के जो बर्तन हैं उनकी केयर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से टूट जाते हैं।
इसलिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं कोटिंग वाले कुकवेयर। लेकिन ये जो सेरेमिक की कोटिंग है ये बहुत ही आसानी से चिपिंग हो जाती है इसमें, वहां से ये टूटने लगती है, वो कोटिंग निकलने लगती है, जिसकी वजह से फिर अगेन इसमें मेटल लीच आउट होने लगता है हमारे खाने के अंदर। फिर आते हैं ग्लास के कुकवेयर। कांच के बर्तन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं, क्योंकि ये आपके खाने में किसी भी तरीके का मेटल लीच आउट नहीं करते हैं, कोई केमिकल नहीं होता है जो आपके खाने में मिक्स हो रहा हो। लेकिन अगर हम अपनी इंडियन कुकिंग को देखें तो ये बहुत ही व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हम माइक्रोवेव से ज्यादा अपने कुकटॉप का यूज करते हैं, और साथ ही साथ डेली यूज में जब भी इनकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, गिरने का डर रहता है, ये टूट जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकली इनको यूज करना मुश्किल होता है। फिर आते हैं लोहे के कुकवेयर। लोहे के बर्तन हमारे लिए अच्छे होते हैं, सेफ कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन अगेन आयरन भी एक मेटल होता है जो कि पोरस होता है, यानी इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब अगर किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती है, उसका साइज बड़ा होता है, तो उसके छेदों का साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जब आप अपनी कढ़ाई को गर्म करते हैं तो उसके जो छेद होते हैं वो भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, जिनके अंदर जो भी आपने खाना बनाया उसमें जो ऑयल है वो उसके अंदर फंस जाता है। अब जब हम उसकी सफाई करते हैं तो वो कढ़ाई फिर से ठंडी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसके छेद भी हैं वो भी टाइट हो जाते हैं। तो जो खाने के जो रेसिड्यूज हैं, स्पेशली फैट के रेसिड्यूज हैं, वो उन छेद में ट्रैप हो जाते हैं, उन छोटे छोटे होल्स में ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। और फिर से जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो फिर से वो जो पोर्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, और जो रेसिड्यू बचा था इसके पहले वाले खाने का वो हमारे दूसरे वाले खाने में मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ आयरन भी आपके खाने में मिक्स होता है, जिसकी वजह से ये आपके खाने का जो कलर, टेक्सचर और टेस्ट को ये चेंज कर देता है। अब देखते हैं स्टील के कुकवेयर के बारे में। स्टील के कुकवेयर को सेफेस्ट कैटेगरी में माना जाता है, क्योंकि स्टील को हैंडल करना भी इजी है, स्टील कोई मेटल लीच आउट नहीं करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टील के बर्तन में जब भी हम खाना बनाते हैं, कोई स्पेशली अगर कोई हम सब्जी बना रहे हैं, तो वो जो स्टील है वो हीट का गुड कंडक्टर नहीं होने की वजह से खाना जगह जगह जल जाता है, चिपक जाता है। अब स्टील के बर्तन अगर हम देखें तो सारे स्टील एक तरीके के नहीं होते हैं। आपको भी पता होगा कि आप जब भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो स्टील के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो बर्तन होते हैं वो स्क्रैप से बनाए जाते हैं। हमारे घरों में अगर हम अपने किचन में देखें तो सबसे ज्यादा बर्तन स्टील के ही होते हैं, लेकिन बहुत कम बर्तनों में आप पाएंगे कि उसमें एक क्वालिटी की सील लगी हो कि कौन सी ग्रेड का स्टील आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बर्तन जो है वो स्क्रैप से बनाए जाते हैं और स्क्रैप में क्वालिटी की ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी की ग्रेडिंग करने के लिए जब भी आप फ्रेश नया स्टील जब बनाते हैं आप उसकी क्वालिटी की ग्रेडिंग कर पाते हैं। यही वजह है कि हमारे ज्यादातर बर्तनों में कोई ग्रेडिंग नहीं होती है। आप उनमें खाना खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी हम ऐसे बर्तनों को कुकिंग के लिए यूज करते हैं तो लो ग्रेड वाला जो स्टील होता है वहां से भी मेटल, क्रोमियम एंड निकल जैसे मेटल्स जो है हमारे खाने में मिक्स होते हैं और हैवी मेटल हमारे खाने में बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी स्टील के बर्तन आप यूज करें, कुकिंग के लिए स्पेशली जब भी यूज करें, तो आप 3 सीरीज, अब आप अपने बर्तनों में देखेंगे जो आप महंगे ब्रांडेड बर्तन लेके आते हैं उनमें कुछ 304, 302 या फिर 401, 402 ऐसे करके कुछ नंबर लिखा होता है। तो 3 सीरीज या 4 सीरीज वाले जो भी बर्तन है ग्रेडिंग वाले, आप अगर इनमें कुकिंग करते हैं तो ये सेफ कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज हम लोग आपसे बातचीत करेंगे, इनफैक्ट आप पूरा डेमो देखेंगे कि किस तरीके से आप ये सेफ एमवे क्वीन कुकवेयर को अपने घर में यूज कर सकते हैं। ये जो एमवे क्वीन कुकवेयर है 18x8 का स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ जो है वो 3 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर्स तक के ये कुकवेयर्स हैं। जो आप इन कुकवेयर्स को अगर यूज करते हैं तो आप इनको कम तेल में या बिना तेल के आप इनके अंदर खाना बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। एक है ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि स्टील गुड कंडक्टर नहीं होने की वजह से हम जब भी स्टील के बर्तन में सब्जियां बनाते हैं तो हमारी सब्जियां कहीं से चिपक जाती हैं, जल जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है पूरे बर्तन के अंदर। लेकिन ऑप्टीटेम्प टेक्नोलॉजी ये इंश्योर करता है कि पूरे बर्तन में एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन हो सके। दूसरी है वाइटालॉग टेक्नोलॉजी।
क्योंकि हमारे खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब भी हम खाने को बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। वाइटालॉग टेक्नोलॉजी जो है ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स को लॉक करके रखने का काम करती है। और ये जो कुकवेयर है ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, तो जब आप इन बर्तनों को यूज करते हैं तो आपकी गैस कम यूज होती है, जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं वो कम यूज होता है। और सबसे मजेदार बात कि आप इन कुकवेयर को लाइफ टाइम कुकवेयर कह सकते हैं, क्योंकि 30 साल की वारंटी आपको मिलती है। अगर इन बर्तनों में कहीं से भी कोई अगर स्टील फटने लगे, स्टील में क्रैक आने लगे, स्टील टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो आपको 30 साल की वारंटी मिलती है, आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब हेल्दी फूड की, हेल्दी कुकिंग की, तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? हेल्दी फूड, हेल्दी खाना कैसा होता है? तो हम सभी के दिमाग में कुछ ऐसे पिक्चर आती है। अब हम जब भी डिसाइड करते हैं कि अब मुझे हेल्दी खाना है, हेल्दी तरीके से कुकिंग करनी है, मुझे अपना बॉडी शेप अच्छा करना है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए मुझे अच्छा खाना खाना है, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर हमारे सामने आती है। और जब हम ऐसा खाना शुरू करते हैं तो शायद 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते हमें ठीक लगता है, उसके बाद हम परेशान होने लगते हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन आने लगता है, और हम जो जो खाना हमने बचपन से खाया हुआ है हम उसको छोड़ करके पूरी तरीके से दूसरे डाइटरी पैटर्न पे स्विच नहीं कर पाते हैं, और थोड़े दिनों के बाद हम डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर आपको पता चले कि हेल्दी फूड ऐसा भी दिख सकता है। आई एम श्योर आप सभी को लग रहा होगा कि क्या ये वास्तव में ये इतना टेम्पटिंग दिखने वाला खाना हेल्दी भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और